टीपीसी दी अंतरिम कमेटी दी अहम बैठक अज ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे मामले ते हो सकता है चर्चा। बजट इजलास की तारीख भी की जा सकती है तय। दिल्ली सियासी हलचल तेज, सीएम चेहरे ते बीजेपी का मंथन जारी। प्रधानमंत्री दे विदेश दौरे तो बाद ही होवेगा ना दा ऐलान। पंजाब कैबिनेट की अज होने वाली बैठक मुलतवी, हुण 13 फरवरी नूं होवेगी मीटिंग। पहला भी एक बार टाली गई है बैठक। मरणवट बैठे डल्लेवाल नूं 7 दिनां तो नहीं लग सकी ड्रिप। 12 फरवरी नूं खनौरी बॉर्डर ते महापंचायत नूं करनगे संबोधन। केंद्र नाल मीटिंग शामिल होण नूं लैके देणगे जानकारी। मणिपुर दे सीएम बीरेन सिंह दा अस्तीफा सरकार खिलाफ अज विधान सभा च लिआंदा जाना सी। बेभरोसगी मता, सूबे च 21 महीनों तो जारी है हिंसा। नाल जुड़े मामले ते चर्चा की जा सकती है। इस नाल ही बजट इजलास की तारीख बारे भी विचार वटौंदरा किया जा सकता है। बजट इजलास अगले महीने मार्च विच तय होना है तो उसकी तारीख की कुछ रहेगी, इससे विचार मंथन किया जा सकता है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह के खिलाफ उन्होंने रिश्तेदार ने गंभीर इल्जाम लगाए ने, सानू ने गंभीर इल्जाम लगाए ने, जिसकी जांच 3 मैंबरी कमेटी कर रही है। 19 दिसंबर 2024 तो ज्ञानी हरप्रीत सिंह ते तख्त श्री दमदमा साहब के जथेदार दी सेवावां निभाउण दे लई रोक लगाई गई है। दस दी कि जांच कमेटी नूं पहला 15 दिन का समा दिता गया सी, मुड़ तो 1 महीने का समा वधा दिता गया। तो हाल ही जो अंतरिम कमेटी की बैठक हुई सी चंडीगढ़ 3 फरवरी नूं, उस 1 महीने का समा होर वधा दिता गया। मेरे नाल मेरे सहयोगी राजीव शर्मा फोन लाइन ते जुड़े ने। राजीव, जानना चाहांगे किहड़े मुद्दे अहम मसले इस मीटिंग च विचारे जा सकते? देखो, जो जानकारी एसजीपीसी वालों इस मीटिंग बारे सांझी की गई है उसदे विच तां यही जिक्र किया गया कि जिहड़े रूटीन दे काम हुंदे ने गुरुद्वारा साहिबानां दे नाल जुड़े हुए या फिर होर जिहड़े ट्रस्टां दे नाल जुड़े हुए जिहड़े कई ऐसे विभाग ने एसजीपीसी दे, तां उन्हां दे बारे जिहड़ी विचार चर्चा की जानी है। क्योंकि हर महीने ये जिहड़ी मीटिंग है वो होनी हुंदी है, भावें अमृतसर दे विच होवे या फिर अमृतसर तो किते बाहर की जाए। तां ये इस महीने की जिहड़ी अंतरिम कमेटी की मीटिंग है वो होण जारी। पर क्योंकि पिछली बार जिहड़ी मीटिंग हुई सी उस दे विच एक फैसला जिहड़ा लिया गया सी वो काफ़ी चर्चा दे विच है, तां उहनूं लैके कोई ना कोई अज फैसला लिया जा सकता है। क्योंकि 3 मैंबरी कमेटी का गठन किया गया सी ज्ञानी हरप्रीत सिंह के मामले दे विच, क्योंकि उन्होंने संधू के वलों एक शिकायत दी गई सी। उस तो बाद जदों अकाल तख्त साहब के जथेदार के नाल गलबात की गई तो उन्होंने भी उस कमेटी नूं लैके सवाल खड़े किए सी। तां हाले क्योंकि उसका जिहड़ा समा पहला 15 दिनों का तय किया गया सी, बाद दे विच 1 महीने तक उसकी म्याद वधाई गई और 1 महीने तो बाद भी अगे उसका जिहड़ा समा वो फिर वधा दिता गया। तो हर कोई जानना चाहता कि आखिरकार उस मामले दे विच हुण तक एसजीपीसी दे वल्लों की कुछ किया गया है, उस कमेटी वालों अपनी रिपोर्ट दे विच की कुछ लिखा गया। तो अज उस दे बारे दे विच भी कोई चर्चा जरूर होने की उम्मीद जताई जा रही है। 3 फरवरी नूं मीटिंग हुई सी चंडीगढ़ च, हरजिंदर सिंह धामी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक गल का जिक्र उन्होंने वालों किया गया 7 मैंबरी कमेटी नूं लैके आ गल करते हुए नजर आए सी कि 11 तरीक नूं यानी कि अज जो है बलविंदर सिंह भूंदड़ जो 7 मैंबरी कमेटी है उस शामिल होने का सद्दा दिता गया सी उन्होंने। बिल्कुल, क्योंकि 11 तरीक को कहा गया जा रहा है कि 7 मैंबरी कमेटी की भी एक मीटिंग है, तो अज उस दे बारे भी कोई ना कोई चर्चा या उस दे बारे कोई ऐलान किया जा सकता है। क्योंकि अज 10 फरवरी है और 11 फरवरी उस मीटिंग दी जिहड़ियां चर्चावां हो रही सी कि वो भी जिहड़ी 7 मैंबरी कमेटी मीटिंग करके चर्चा करेगी। क्योंकि मैंबरशिप मुहिम नूं लैके एक वड्डा सवाल खड़ा होया सी जदों 2 दिसंबर नूं अकाल तख्त साहिब दी फसील तो अकाल तख्त साहिब के जथेदार वालों एक वड्डा आदेश श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नाल एसजीपीसी दे जिहड़े प्रधान उन्हां नूं उस कमेटी का जो है मोहरी लगाउण दा जिहड़ा आदेश किया गया सी और कहा गया सी कि 7 मैंबरी कमेटी ही फैसला करेगी कि किहड़े लोग जिहड़े ने वो अकाली दल का हिस्सा होने चाहिए ने। पर उसनूं लैके भी हाले तक कोई भी ठोस कदम नहीं। तो अज की मीटिंग काफी अहम जो है वो रहने वाली और 11 बजे अमृतसर दे विच ये मीटिंग जिहड़ी शुरू होएगी। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, सानू तमाम जानकारी देने ते नजर टिकियां रहनगियां कि कुछ विचार वटांदरा की कुछ अहम फैसले इस पूरी मीटिंग च लए जा सकते हैं। गल करांगे अमृतसर दी। अमृतसर च पुलिस और गैंगस्टर्स के विचाले पूरी मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर हुआ है फतेहगढ़ चूड़िया चौकी नेड़े। धमाके करने वाले 3 बदमाश पुलिस वालों काबू किए गए हैं। पुलिस की गोली के नाल एक गैंगस्टर जख्मी भी हुए है। 3 नूं रिकवरी लई दरअसल पुलिस लैके गई सी, पहले इन्हां नूं गिरफ्तार किया गया, बाद रिकवरी दे लई पुलिस इन्हां नूं लैके पहुंची। एक गैंगस्टर ने मौका वेखते ही भजन की कोशिश की, पुलिस पार्टी ते फायरिंग भी की। दूसरे पासे पुलिस के वालों भी अपने डिफेंस च फायरिंग की गई, जिस दौरान एक गैंगस्टर नूं गोली भी लगी है, जिस सब दे चलदे पुलिस हिरासत चों भज के उसके वालों फायरिंग की गई सी। जवाबी फायरिंग पुलिस के वालों भी की गई। पुलिस ने गैंगस्टर नूं जख्मी हालत च
ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੋਂ AK-47 ਰਾਈਫਲ ਅਤੇ 2 ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫੜੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਗੁਰਗੇ ਹੈਪੀ ਪਸ਼ੀਆ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। NDPS ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾबिक ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੈ ਜੋ ਹੈਪੀ ਪਾਸ਼ੀਆ ਗੈਂਗ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। पुलिस अमृतसर को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। हमने एक टेरर मॉड्यूल जो बस्ट किया है उसके 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये सारे बाहर बैठे जो टेररिस्ट पब्लिक गैंगस्टर हैप्पी पासिया और उसके साथियों की तरफ से उनके इशारों पे काम कर रहे थे और इनके जो बरामदगी रिकवरी हुई है इनसे एक AK-47 और कुछ राउंड्स हैं और एक ग्लॉक पिस्टल है .30 बोर का और एक .32 बोर की और पिस्टल है विद कार्ट्रिजेस। ये तीनों जो दोषी हैं लवप्रीत, करनदीप एंड बूटा सिंह, ये अमृतसर रूरल के रहने वाले हैं और पुराने वाकफ है बूटा सिंह, उसके दुबई में इसका भाई उसके साथ काम करता रहा और इसी ने सारा इस्टेब्लिश करके ये नेटवर्क में ये लड़के उसके साथ जुड़े हैं और थोड़े पैसों के लालच में ये इतना काम कर रहे थे और जो इनको ये सारी जो आर्म्स एंड एम्युनिशन इनको मिले हैं वो कटआउट्स के थ्रू मिले हैं और इनकी हम और भी जांच कर रहे हैं डीपली सो दैट सारा जो नेटवर्क है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो सप्लायर्स का है, चाहे वो ड्रोन का है, उसको सारों को स्मैश करेंगे। और इसके जो इनकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये बात पता लगी है कि 3 फरवरी को जो फतेहगढ़ चूड़ियाँ के बाईपास के पास एक हमें आवाज़ सुनी थी काफ़ी और मौके पे हम सब लोग गए थे। वो भी इन्होंने माना है कि हमारे को एक बंद जो चीज़ है वो एक पैकेट जो बंद था, रैप्ड था, तो उसको हमें मिला था और उसने बोला था कि जब भी ये सरफेस के साथ टच करेगा तो उससे ऐसी बहुत बड़ी आवाज़ आएगी जिससे सहम फैलेगा। तो वो भी सारी बात इनसे हम वेरीफाई कर रहे हैं और मैं इसको अपनी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत बढ़िया ये ऑपरेशन किया और आज यहाँ जब उनको रिकवरी के बाद लेके आ रहे थे यहाँ भी उन्होंने एक इसमें से टेररिस्ट मॉड्यूल के क्रिमिनल ने हमारे गुरजीत सिंह ASI का पिस्टल निकाल के एक फायर भी किया और छीना और जल्दी से और पर बहुत बढ़िया क्विक रिएक्शन में हमारे इंस्पेक्टर जो हैं हरिंदर सिंह SHO सदर और CIA के बिंदरजीत सिंह, उन्होंने जवाबी फायर किया सेल्फ डिफेंस में। दोनों जो क्रिमिनल्स हैं ये जख्मी हुए हैं, इनको हमने हॉस्पिटल मूव कर दिया। आगे हमारी इन्वेस्टिगेशन और चलेगी और सारा ये नेटवर्क जैसे मैंने आपको पहले बताया उसको पूरा स्मैश करेंगे। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕਰੀਬੀ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦਰਅਸਲ ਰਾਜੀਵ ਰਾਜਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੜਕ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ डायरेक्ट तौर पर चैलेंज किया जा रहा है कि जे कोई रड़क कढ़नी है तो मेरे रिश्तेदारों नूं, मेरे करीबियां नूं तंग परेशान क्यों किया जा रहा है। जे सीधी गलबात करनी है, जे कोई केस दर्ज करना है तो मेरे ते डायरेक्टली करो। दिल्ली च आम आदमी पार्टी कुछ कोई शक नहीं, बीजेपी ने असीं सारिਆਂ ने मेहनत की है आम आदमी ते केजरीवाल नूं हराउण दी ते महाराजा सतौज साहब ने जिहड़े ਉਹ बहुत इत्थों तेज होके गए ने। CM की कुर्सी बचाउण लई जो कुछ मेरे खिलाफ मैं हैरान हो गया। तुसी मैं ये नहीं कहता तुसी चीफ मिनिस्टर हो महाराज, महाराजा सतौज हो, हिम्मत है तो मेरे ते करो ना FIR दर्ज, मेरे ते करो परचा दर्ज। तुसी लुधियाने च इस वेले राजीव राजे ते वो बच्चे ने, तुसी सारा डाटा मंगा के भी
ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਯੂਥ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣੀ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਆਹ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਧੋਖੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਲਈ ਮੰਥਨ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ जो सीएम फेज का ऐलान किया जाएगा। जिक्र जो है कि जो पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्होंने फ्रांस दौरा है, तो उस तो बाद उन्होंने वालों अमेरिका का भी दौरा किया जाना है। सीएम फेज की रेस च कई चेहरे सामने आए ने। प्रवेश वर्मा का नाम सब तो मूरी है, क्योंकि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल नवी दिल्ली सीट तो प्रवेश वर्मा के वालों हराया गया है। साबका सीएम साहब सिंह वर्मा के बेटे ने। दूसरे पासे मनजिंदर सिंह सिरसा का भी नाम मूरी कतार सामने आ रहा है। एक वड्डे सिख चेहरे ने साबका डीएसजीएमसी के प्रधान भी रह चुके हैं, पंजाब की सियासत नूं बेहद ही करीबी नाल जाणदे ने। उन्होंने भी सीएम बनाया जा सकता है। आशीष मिश्रा, मनोज तिवारी, विजेंद्र गुप्ता, विजेंद्र सचदेवा जो कि बीजेपी प्रधान ने दिल्ली दे ओ भी सीएम के चेहरे के एक मुख्य दावेदार ने। मंथन लगातार जारी है। बीते ही कल असीं वेखिया सी किस तरीके नाल जो देश के गृह मंत्री अमित शाह दे नाल जेपी नड्डा दे वल्लों 2 घंटे तक मुलाकात की गई सी, विचार विमर्श मंथन किया गया सी। सीएम कौन होंगे ये प्रधानमंत्री जी और हमारा संगठन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय गृह मंत्री जी बैठकर चर्चा करेंगे सबसे राय करके। और दिल्ली में सीएम कौन होगा इसका पैरामीटर क्या है, इसका ये कि जो प्रधानमंत्री जी का विजन को इम्प्लीमेंट कर सके। दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट हमारा स्टेट है और बार बार एक सवाल पूछा जाता है कि दिल्ली का सीएम चेहरा कौन होगा। बस मैं आपको एक बार अश्योर कर सकता हूँ, दिल्ली का जो सीएम होगा हमारा वही हमारा सीएम का चेहरा होगा। एक पासे बीजेपी दियां मीटिंगां दा दौर जारी है, ते कल शाम दिल्ली बीजेपी दफ्तर च बीजेपी दे सारे विधायकां दी मीटिंग हुई। वीरेंद्र सचदेवा ते बैजयंत पांडे मीटिंग शामिल हुए, मीटिंग का हिस्सा बने। तां दूजे पासे आम आदमी पार्टी भी दिल्ली च हार ते मंथन कर रही है। केजरीवाल ने अपनी रिहाइश ते आप विधायकां नाल मीटिंग की, उस तो बाद हारे उम्मीदवारां नाल भी चर्चा की गई। 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ तस्वीरां। एक तस्वीर है बीजेपी दे नवे चुने गए विधायकां दी विक्ट्री साइन शो किया जा रहा है, जिस सब दे चलते 27 साल बाद सत्ता च वापसी की गई है। बांसुरी स्वराज तस्वीरां नजर आ रहे हैं। तमाम प्रवेश वर्मा दा चेहरा भी तस्वीरां वेख्या जा सकता है। दिल्ली दे जो सुप्रीमो ने आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल दे वल्लों इन्हां नूं हराया गया, जिस सब दे चलते दूसरी तस्वीर है हार ते मंथन आम आदमी पार्टी का भी लगातार जारी है। किस तरीके नाल आम आदमी पार्टी नूं करारी हार का सामना करना पिया है। वड्डे चेहरे नूं शिकस्त इस पूरी विधानसभा असैम्बली इलैक्शनस मिली है। सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जो तमाम वड्डे चेहरे ने वो हारे ने। ने सभी विधायकों को दिशा निर्देश दिए हैं कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी लोगों के काम हैं, जो लोगों की सेवा है, वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को करनी है। लोगों ने आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों पे भरोसा दिखाते हुए उन्हें जिता के भेजा है और अब हमारी जिम्मेदारी है उनकी सेवा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। दूसरा, हमारी ये जिम्मेदारी है एक ऑपोजिशन की भूमिका निभाना। जो पार्टी जीत के आई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, उसकी जवाबदेही तय करवाना आम आदमी पार्टी के विधायकों का काम है। से बात की, वो जो चुनाव नहीं जीत पाए किसी भी कारण से, उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया और सब लोगों ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा। एक ऐसे समय में जब पूरी की पूरी मशीनरी, पैसा, शराब, इस सब का खुला खेल चल रहा था, इसके दुरुपयोग का खुला खेल चल रहा था, चुनाव आयोग के नियमों की, चुनाव आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। उस सब के बीच इन कैंडिडेट्स ने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था जिसको सब लोगों ने मिलकर लड़ा, कार्यकर्ताओं ने मिलकर लड़ा। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे बात की, सबके हौसले भी बुलंद हैं और
आगे की चर्चा की कि किस तरह से अब जिस इलाके से चुनाव लड़ा है उस इलाके में जनता की सेवा करनी है, जनता के बीच रहना है और वहाँ से जो बीजेपी के लोग जीते हैं वो भले ही लोगों के लिए काम करें ना करें, लेकिन उन्हें हमारे कैंडिडेट्स को उनके बीच रहना है, जनता की सेवा करनी है और आने वाले समय में अपने इन कैंडिडेट्स का अनुभव पूरे देश के लिए, पार्टी के प्रसार के लिए उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी पूरे देश में, तो ये उनके साथ चर्चा होगी। समीक्षा तो होती रहेगी, साथ साथ चलती रहेगी, बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ऐसे समय में जब खुल के पैसे बांटे जा रहे थे, जूते साड़ियाँ बांटे जा रही थी, शराब बांटी जा रही थी, खुल के मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा था, वैसे में चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं था। यह इस सारे तंत्र ने इस चुनाव को जिस तरह का बना दिया था, उस सब के बीच में सब लोगों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और जो भी कारण रहे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन अब सभी लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि जो लोग हारे हैं वो भी अपने अपने क्षेत्रों में जनता के बीच रहेंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे, जनता की सेवा करेंगे और जैसे भी मन पड़ेगा उनको भी इतने सारे लोगों ने सपोर्ट किया है, हजारों लाखों लोगों ने सपोर्ट किया है, जैसे भी मन पड़ेगा जनता की सेवा करेंगे और देश भर में पार्टी के लिए काम करेंगे। अच्छा लग रहा है, दिवाली मना रहे हैं। मोदी जी की गारंटी पे चुनाव एक तरफा हो गया। अब हम मोदी जी की जो गारंटी है उसको घर घर लेकर जाएंगे और सब पे प्रचार करेंगे। आतिशी कह रही है कि पैसा खूब बहाया, खूब दारू। आतिशी का क्या है, वो तो नाच रही थी, कह रहे थे आज, वो तो खुशी में नाच रही है क्योंकि दो को किनारे लगा दिया उसने और वही लीडर रहेगी। आप पार्टी के तमाम बड़े नेता जो है वो चुनाव हार गए, आप क्या समझते हैं कि कहाँ हार गए ना? मनीष सिसोदिया हार गया चुनाव, तो फिर कह रहा था एजुकेशन क्रांति, वो कहाँ गई एजुकेशन क्रांति? लोगों ने नहीं मानी ना एजुकेशन क्रांति। एजुकेशन क्रांति होती तो लोग मानते कि नहीं मानते? मनीष सिसोदिया ने कोई क्रांति नहीं लाया था, झूठ का बुलंदा था, उसने कोई स्कूलों में कुछ भी नहीं। अगर आप बताओ क्रांति होती है एजुकेशन की तो स्कूल बंद क्यों होते? केजरीवाल ने कहा था ना कि मैं प्राइवेट स्कूल बंद करा दूंगा, 500 स्कूल खोल दूंगा, ये उसी ने कहा था ना, हमने तो नहीं कहा था। एक भी वादा केजरीवाल ने पूरा किया हो तो बता दो। कह दिया प्रधानमंत्री जी ने, आज सब जगह यही प्रचार है। जैसे ही पहली मीटिंग होएगी विधानसभा में उसमें सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी पटल पर। सीएम बनने के इच्छुक हैं आप भी? हैं? नहीं, कार्यकर्ता नहीं इच्छुक होता, कार्यकर्ता इच्छुक नहीं होता, वो हाईकमान, कौन बनेगा? जो हाईकमान फाइनल करे मैडम।